है उस पर बात करते हैं। कोरोना वार्ड में बिजली गुल होने का ये मामला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब जांच के आदेश दिए हैं। मैनेजमेंट को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस लापरवाही को लेकर जेएमसी डीन और अस्पताल अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कलेक्टर को भी मामले में जांच करने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, पावर बैकअप सिस्टम का सर्टिफिकेशन करने वाले इंजीनियर को भी निलंबित किया गया है। शुक्रवार शाम हमीदिया के कोरोना वार्ड में करीब 1.5 घंटे बिजली गुल हुई थी, जिसके चलते कोरोना वार्ड की मशीनें बंद हो गई थी और इसी लापरवाही के चलते पूर्व पार्षद समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पूर्व पार्षद अकबर खान कोरोना वार्ड में हाई फ्लो सपोर्ट पर थे। एक मरीज की हालत गंभीर है। बिजली गुल होने के बाद बैकअप सिस्टम भी 10 मिनट में फेल हो गया था, जबकि जनरेटर में डीजल नहीं था और जिसकी वजह से वो चालू नहीं हो सका। तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। हाई फ्लो सपोर्ट पर इलाज चल रहा था मरीजों का और पूर्व पार्षद कांग्रेस के जिनका इलाज चल रहा था कोरोना वार्ड में हाई फ्लो सपोर्ट सिस्टम पर थे, उनकी मौत हो गई। नाम अकबर खान है। इसके साथ ही 3 और लोग हैं जिनकी मौत हुई है। तो एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। हालांकि सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई के निर्देश इसमें दिए गए हैं। आखिर पूरा मामला है कि एक बार फिर से आपको बताते हैं। दरअसल शुक्रवार रात करीब 5:48 पर कोरोना यूनिट की बिजली गुल हो गई। इमरजेंसी बैकअप का सहारा लिया गया। 10 मिनट में ही बैकअप फेल हो गया। जनरेटर भी 2 घंटे खराब रहा। कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों की मशीनें बंद हो गई थी। वार्ड में चीख पुकार मच गई। हाई फ्लो सपोर्ट पर चल रहे पूर्व पार्षद समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल होने 3 लोगों की मौत हो गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हैं। सर, 3 लोगों की मौत हुई हमीदिया अस्पताल में। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां बिजली गई। कल ही जो प्रीलिमिनरी, जो प्राथमिक रूप से जो दोषी थे, जिनको लगा, जिनकी जिम्मेदारी थी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, उनको निलंबित किया। डीन को, अधीक्षक को नोटिस दिया गया है। इस पूरे मामले में ये सुनिश्चित किया गया था पहले से कि बिजली आपूर्ति को लेकर 3 टियर सिस्टम है। पहले एमपीवी के माध्यम से बिजली की सप्लाई होती है। यदि वो प्रभावित होती है तो जनरेटर है, और जनरेटर के माध्यम से भी यदि आपूर्ति नहीं होती है तो मशीन का स्वयं का बैकअप है। इस पूरे मामले में 1 घंटे तक बिजली नहीं आई है और किसी भी मशीन में 2 घंटे का कम से कम बैकअप है। तो मशीन बंद नहीं हुई। ये बात जरूर है कि लापरवाही हुई और बिजली बंद हुई, परंतु 2 घंटे के बैकअप के कारण सब मशीनें चलती रहीं। पर तो भी जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। डिविजनल कमिश्नर आज ही जांच करेंगे। कोई भी दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, दोबारा इस तरीके के मामले ना आए, इसको लेकर देखिए, पहले से ही व्यवस्था है। पहले से ही व्यवस्था है। जैसा मैंने बताया, 3 टियर सिस्टम है, पर उसके बाद भी लापरवाही हो रही है तो बख्शा नहीं जाएगा बड़े से बड़े आदमी को। सर, ऑडियो ही वायरल हो रहा है। ये तो सच है कि वहाँ पे बिजली गुल हुई थी और कोविड में ये तो माना ही गया है। ये तो माना गया है कि निश्चित रूप से बिजली गुल हुई थी और लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है। देखिए, हमारी तरफ से तो पूरी व्यवस्था है। बिजली की आपूर्ति हो, जनरेटर लगे, जनरेटर के मेंटेनेंस के लिए जो व्यवस्था की जा रही है वो हो। रोज 20 लीटर डीजल दिया जा रहा है। मशीनें बंद हुई, इसके चलते नहीं, मशीनें नहीं बंद हुई भाई। पहले ही बोला ना, मशीनें बंद नहीं हुई। तो ये थे विश्वास सारंग जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम के आदेश के बाद जो कार्रवाई है वो भी की जा चुकी है। डीन और अधीक्षक को नोटिस दिया जा चुका है। जो लोग वहां पर ड्यूटी पर मौजूद थे उनको भी नोटिस दिया गया है। और कैमरा पर्सन विजय सेज के साथ आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। ज्यादा अपडेट ले लेते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई की गई है। हमारे संवाददाता आकर्ष जुड़ चुके हैं। आकर्ष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, प्रदेश सरकार तो इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है, कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन सवालों के घेरे में जरूर है। कृष्ण, साफ तौर पर सीएम ने साफ तौर पर जो भोपाल कमिश्नर है कविंद्र कियावत, उनको उनकी में एक टीम बनाई है और वो टीम में जो अरुणा कुमार जो डीन है हमीदिया अस्पताल की, मैं हमीदिया अस्पताल के सामने हुई, ये वही अस्पताल है। डीन और अधीक्षक जो है आरडी चौरसिया, इनको तलब किया गया है कमिश्नर ऑफिस। जिस तरीके से सुबह से ही जब ये मामला सामने आया उसके बाद से ही सीएम सख्त नजर आए। विश्वास सारंग जो मंत्री हैं उनको भी हमने सुना था, उन्होंने भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।
तो साफ तौर पर तलब किया गया है, वहां पर बुलाया गया है कमिश्नर ऑफिस और वहां पर बैठकों का दौर जारी है। बाकी मैं करिश्मा ये अस्पताल के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि 2nd और 3rd फ्लोर पर नॉर्मल जो कोविड के पेशेंट है वो है और 4th फ्लोर पर आईसीयू वाले पेशेंट हैं। जैसे ही और साइड में जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जनरेटर आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही जनरेटर है जिसमें बिजली गुल हुई थी। बिजली गुल होने के बाद इस जनरेटर को चालू किया गया, लेकिन इसमें डीजल नहीं था। डीजल नहीं होने से बैकअप जो इमरजेंसी बैकअप देना था वो नहीं हो पाया। इसके कारण जो परेशानी का सामना करना पड़ा और उसके बाद 3 लोगों की मौत हुई। हालांकि हमने जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बात की तो उनका ये कहना था कि मौत जो हुई है वो मशीनों के बंद नहीं होने से हुई, लेकिन पूरा मामला संदिग्ध है, उसकी जांच की जा रही है। उसको लेकर टीम भी गठित की गई है। हमीदिया अस्पताल में अभी मैं हूँ, यहाँ पर जो डॉक्टर हैं और जो टीम है, जो भी लोग हैं यहाँ पर, वो बात करने से बच रहे हैं। बाकी जो बड़े यहाँ पर जो अधीक्षक हैं या फिर डीन हैं उनको तलब किया गया है और वो अभी कुछ ही देर पहले कमिश्नर ऑफिस के लिए निकले हैं और वहां पर पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे और फिर सीएम के पास और मंत्रियों के पास पहुंचेंगे। लेकिन साफ है कि इसमें बड़ी लापरवाही इसको कहा जा सकता है और इसमें देखना होगा जांच के बाद कितने लोगों पर कार्रवाई की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधा हम चर्चा की तरफ रुख करते हैं। आशीष अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमलेश्वर पटेल जी पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी आपके पास आना चाहूंगी। काफी दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा इंसिडेंट रहा है, लेकिन गंभीरता के साथ चलिए इसमें जांच तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। एक तो कोविड वार्ड, ऊपर से आईसीयू वार्ड में अगर इस प्रकार की लापरवाही हो तो निश्चित तौर पर एक कार्रवाई सख्त तरीके से होनी चाहिए और इस हादसे से सबक जरूर लेना चाहिए। लेकिन निश्चित ही ये घटना निंदनीय है और बड़ा ही अंदर से झकझोर करने वाली है, क्योंकि जो लोग अपने जीवन की आस में उस अस्पताल में लड़ रहे थे वो किसी भी कमी के कारण जो उनकी लड़ाई छूट गई, तो उसके लिए सरकार बहुत गंभीर है। और गंभीरता का परिचय देखते हुए आपने देखा होगा कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने इसमें जांच के आदेश दे दिए, मैनेजमेंट को नोटिस जारी किया है। शिक्षा मंत्री विश्वास सिंह ने भी जीएमसी डीन और अस्पताल अधीक्षक को नोटिस थमाया है और इसके उपरांत जो एक जल्द से जल्द एक जांच कंप्लीट करके ये तय किया जाएगा कि किसकी कमी है और उस जांच के जो तथ्य आएंगे उसके अनुरूप किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी इसका जिम्मेदार होगा। जी, कमलेश्वर पटेल जी क्या कहेंगे? बीजेपी और सरकार की तरफ से तो काफी गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को लिया जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का यहाँ पे आश्वासन भी दिया गया है और अब तक की भी गई है। कांग्रेस इसको किस तरीके से देख रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 2 बार पूर्व पार्षद रहे अकबर खान जी का निधन हो गया है? देखिए, बहुत दुखद घटना है और सरकार तो देखिए फोटो खिंचाने में, प्रचार प्रसार में ज्यादा विश्वास रखती है। अभी तक का नाक के नीचे ये स्थिति है। प्रदेश की राजधानी है, प्रदेश की राजधानी में जब इस तरह के स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं शहडोल में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, अन्य जिलों में जिस तरह की स्थिति है, तो सरकार तो चिंतित नहीं है। जांच कराने से क्या होगा? जिनकी जाने चली गई वो वापिस आ जाएगी क्या? तो ये चिंता का विषय है कि जनरेटर अगर डीजल नहीं है, खराब है, क्यों ऑटोमेटिक जनरेटर नहीं है, क्यों व्यवस्था नहीं है? और ये मंत्री लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं तो क्या समीक्षा करते हैं? डेली कोविड की समीक्षा हो रही है, क्या समीक्षा कर रहे हैं? सरकार पूरी तरह से लापरवाह है, पूरी तरह से प्रशासनिक तंत्र फेल है। तो सारी सरकार की जिम्मेदारी है और इस तरह की घटना भविष्य में नहीं घटे। सरकार को आज ही मंथन करना चाहिए। सभी जिला चिकित्सालय हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जहाँ भी कोविड का इलाज चल रहा हो या गंभीर बीमारियों के जहाँ भी इलाज चल रहे हैं, जिन भी शासकीय चिकित्सालयों में, वहाँ चाहे बिजली की समस्या हो चाहे अन्य सुविधाएं हो, वो पूरी तरह से व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि इंतजार नहीं हो सकता। जी आशीष जी, तरह से सरकार जिम्मेदार है। जी आशीष जी, अब कांग्रेस तो कह रही है कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हम ये कहेंगे कि आगे ये हादसे हमें सबक दे रहे हैं कि इस प्रकार के घटनाक्रम न घटे, इसलिए बहुत गंभीरता के साथ अब समीक्षा बैठक की जरूरत है। सर देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्र बड़े ही वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं और मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि वो इस दुखद विषय पर राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती, अपितु जहां पर भी प्रशासनिक लापरवाही दिखती है तो राजनीतिक और पॉलिटिकल क्लास का काम ही होता है उसको गंभीरता से लेते हुए
स्वतंत्र है, ये जांच तो होगी, तभी तो तय हो पाएगा कि किसकी खामी थी और कौन उसमें दोषी है। और जो भी दोषी पाया जाएगा, मैं आपके चैनल के दर्शकों को आश्वासन देता हूं, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बल्कि अभी भी जो पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर था, जिसने सर्टिफिकेशन किया था, जिसने पावर बैकअप को सर्टिफाई किया था, उन दोनों को निलंबित कर दिया गया है। तो जो भी नियम प्रक्रिया के तहत है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार है, जिसमें तबादला उद्योग नहीं चलता और बड़ी ईमानदारी से जनता के कामों को त्वरित गति से पूरा कराने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और कार्रवाई करें। जी आशीष जी, कमलेश्वर जी, बहुत गंभीर मामला है ये, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे मामले में आगे डिबेट होनी चाहिए और काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लगने चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को लेना चाहिए। हालांकि अब सरकार अपनी तरफ से आश्वासन दे रही है कि इस पूरे मामले में अब पुख्ता जांच करवाई जाएगी। हालांकि अभी तक कई अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, लेकिन आगे इस प्रकार के घटनाक्रम न हो, इसके लिए सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है और इस पूरे मामले को गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमीदिया अस्पताल में लापरवाही तो हुई है, लेकिन अब मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। 3 मरीजों की अब मौत हो गई है। डीन अरुणा कुमार को कमिश्नर ऑफिस तलब किया गया है। अधीक्षक आरडी चौरसिया को भी कमिश्नर ऑफिस तलब किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, अब मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। पहले 1 मौत बताई जा रही थी, लेकिन अब 3 मौत हो गई हैं, 3 मरीजों की मौत हुई है। लेकिन ताज़ा अपडेट ये मिल रहा है कि अब अधीक्षक आरडी चौरसिया को कमिश्नर ऑफिस तलब किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी गंभीरता के साथ इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन काफ़ी दुखद, निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा घटनाक्रम रहा है।